आप देख रहे हैं एनडीटीवी की एक स्पेशल रिपोर्ट। हर साल ऐसे सैकड़ों पुरुष या महिला कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मौत हो जाती है, कई और गंभीर तौर पर घायल होते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि सुरक्षा के बुनियादी कायदे भी नहीं अपनाए जाते और जो जिम्मेदार होते हैं उन्हें सजा नहीं होती। सबसे खास बात यह है कि आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की होने वाले मौतों का बहुत कम या कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। आधिकारिक आंकड़े के नाम पर सिर्फ 16 मार्च 2015 को लोकसभा में वो जवाब है जिसके मुताबिक 2012 से लेकर 15 के दौरान देश भर की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सिर्फ 77 मौतें दिखाई गई थी। इस लिहाज से हमने एक शुरुआत की कोशिश की है, भारत के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मौतों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तैयार करना। हमने 17 राज्यों में आरटीआई दाखिल किए, जिसमें साल 2013 से 2016 के बीच हुई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मौतों की जानकारी मांगी गई। उससे जो जानकारी हासिल हुई उसके मुताबिक 1092 मौतें हुई और 377 घायल हुए। ये तमाम चीजें बताती हैं कि आंकड़े इनसे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। असली आंकड़े क्या हो सकते हैं? गुजरात के एनजीओ में काम करने वाले विपुल पांड्या से बात की, जो पुलिस रिकॉर्ड के मजदूरों के मौत का डेटा इकट्ठे कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। मुझे लग रहा है कि हमारे देश के पास कोई डेटा नहीं है, ठीक डेटा नहीं है। जो भी है बहुत कम है, 4 टाइम्स ज्यादा होगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये जो डेटा हमें मिल रहा है वो फैटल एक्सीडेंट का मिलता है। जो मेडिकल लीगल केस होता है, पीएम होता है, जिस केस में प्राइवेट हॉस्पिटलाइज होता है विक्टिम्स, उनका कोई केस दर्ज नहीं होता है। इसलिए तो उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है एडमिट करवाया जाता है। और हमने हमारी ये गुजरात की जो डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ की जो ऑफिस है, जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करती है, हमने उनसे भी पूछा कि भाई आपके पास कितना केस रिपोर्ट होता है, तो करीब 30% केस का रिपोर्टिंग होता था। सुरक्षा सुनिश्चित करने के कानून कागजों पर तो बेहद साफ हैं। इसके मुताबिक बिल्डर को ऊंचाई पर काम कर रहे वर्कर्स के लिए सेफ्टी नेट और सेफ्टी बेल्ट, सारे वर्कर्स के लिए सेफ्टी हेलमेट, गीले कंक्रीट के कामों के लिए वाटरप्रूफ बूट, पानी के संपर्क में आ सकने वाली किसी भी खुली वायरिंग पर रोक सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन इन कदमों पर सरकार की बहुत थोड़ी ही नजर होती है और उसकी वजह एक हद तक कानूनों में ही है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट के तहत हर मौत श्रम विभाग में दर्ज होनी चाहिए। अगर विभाग बिल्डर को लापरवाही का दोषी पाता है तो अधिकतम सजा सिर्फ 3 महीने की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। दोबारा दोषी पाए जाने पर और कम सजा है और जुर्माना 500 से 2000 के बीच हो सकता है। हादसे के मामले में पुलिस अलग से जांच करेगी। अगर पुलिस बिल्डर को दोषी पाती है तो लापरवाही की वजह से मौत के मामले में अधिकतम ये एक जमानती अपराध है, जिसमें आसानी से जमानत मिल जाती है। काम के दौरान असुरक्षित हालातों को सामने लाने के लिए हम उन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर गए जहां वर्कर्स की मौत हुई थी। हमारा फोकस दिल्ली और मुंबई और उसके आसपास के इलाके। शुरुआत नवी मुंबई की एक साइट से, जहां पर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की मौत हुई। उसके बावजूद भी वर्कर्स खतरों से खेलते दिखे। नवी मुंबई देश की कारोबारी राजधानी का एक शहर, जहां हर तरफ आसमान चूमती इमारतें दिखती हैं। नवी मुंबई के खारगर इलाके में ये साईं मन्नत है, जिसे पैराडाइज ग्रुप बना रहा है। इस चमक के पीछे कई काले पन्ने छुपे हैं। इस साल 22 मई को 2 वर्कर रहमतुल्लाह शेख और एतबारी अंसारी की गिरकर मौत हो गई। एक मेटल की टोली पर 3 लोग एक इमारत की 17वीं मंजिल पर प्लास्टर का काम कर रहे थे। रस्सी टूटी और उससे 2 लोग वहीं पर गिर गए और एक ने रस्सी पकड़ ली। जो 2 लोग गिरे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हमें ये देखकर और भी हैरानी हुई जब वर्कर ठीक वैसे ही प्लेटफॉर्म पर बिना हेलमेट के काम करते दिखे। उन्हें बचाव के लिए इमारत की बजाय उस प्लेटफॉर्म से ही बांधा गया था।
तो खुले बिजली के तार, बिना हेलमेट के वर्कर आज के भूमि वर्ल्ड की सच्चाई है, जहां सुरक्षा को लेकर नाम की ही चिंता दिखती है। पुलिस ने बिल्डर को कुछ नहीं कहा। लापरवाही की वजह से मौत के आरोप में गिरफ्तारी इस शख्स की हुई जो कॉन्ट्रैक्टर है। कदम जमानत पर बाहर आ गया और अब उसी साइट पर काम कर रहा है। वो हादसे की वजहों को कबूल करते हैं। अगर वायर टूटा ऊपर से, वायर टूटा तो झटके में, बेल्ट कैसे? उन्होंने लगाया लेकिन वहाँ लटकाया नहीं उसने, जहाँ उसको लगाना चाहिए। खुद का पहना? खुद का पहना, जहाँ लगाना था उसको वो नहीं लगाया उन्होंने। अच्छा, तो मतलब कोई फायदा नहीं। एक ही बात। उनके ऐसा। तो ये किसी ने चेक नहीं किया कि उन्होंने सेफ्टी बेल्ट काम कर रहे तो हायर फ्लोर पे नहीं जाके चेक कर सकते ना मैडम। अब सवाल ये बनता है कि रस्सी टूटी कैसे? क्या इस बात की जांच नहीं की गई थी कि क्या वो टोली 3 लोगों का वजन उठा सकती है या नहीं? How long have you been in this business? About 36 years now. हादसों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, ये जानने के लिए हम सुनील बट्टा के पास पहुंचे, जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अलावा रियल एस्टेट कारोबार के महारथी भी हैं। Scaffold on which they are working. जिस प्लेटफॉर्म या बंधे ढांचे पर वे काम कर रहे थे, उसे काफी मजबूत होना चाहिए था। उसकी नियमित चेकिंग की जानी चाहिए थी। ऐसा करके हादसे से बचा जा सकता था। और ये टेस्ट भी होना चाहिए कि वो जरूरी बोझ उठा सकता है। बिल्कुल। बेहतर सुरक्षा तय करने की एक कीमत होती है जो पैराडाइज बिल्डर्स अदा कर सके। साइट पर पता चला कि उनके फ्लैट की कीमत 1.5 से 3.5 करोड़ तक है। साइट पे हमें वर्कर्स ने बताया कि मृतक के परिवारों को 50-50 हजार रुपए देकर घर वापस भेज दिया गया है। परिवारों को अभी पूरा मुआवजा नहीं मिला है। एक परिवार को मुआवजा पाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसका जिक्र हम शो के आखिर में करेंगे। नवी मुंबई की वर्क साइट्स पे ये सुरक्षा उपायों की अनदेखी का अकेला मामला नहीं है। लोहे की भारी रॉड्स को उठाते वर्कर्स, ऐसी तस्वीरें कई कंस्ट्रक्शन साइट्स की हैं। बिना दीवार या सेफ्टी नेट के कगार पर खड़े होना, बिना हेलमेट के नींव की खुदाई करते वर्कर्स, पानी वाले जगहों के पास खुले तार, सीमेंट ब्लॉक को उठाती क्रेन जिसके नीचे वर्कर्स काम कर रहे हों। जैसे साइट पे आपका सेफ्टी मैनेजर होता है। हाँ, लेकिन हमारे में कोई नहीं। आपके यहाँ सेफ्टी मैनेजर नहीं है कोई भी? ना, बाहर जाता है। कभी कदा महीने 15 दिन में कभी आ गए तो आ गए, कोई नहीं। उसका आप जैसे काम पे आते हैं, फिर काम करते हैं इतना ऊंचा माले पे चढ़ के, तो कोई आके देखता नहीं है कि आपने हेलमेट पहना है या आपने ग्लव्स पहना है? कोई नहीं आता। जिन जगहों पर हादसे हो चुके वहां दोबारा ऐसे हादसे हो सकते हैं, और सोनल ने ऐसे ही कुछ पाया थाने में, जो मुंबई के करीब एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का हब है। भूमि वर्ल्ड एक इंडस्ट्रियल पार्क, एक जगह 2 जानलेवा हादसे। इसी साल मार्च में सोनू कुशवाहा नाम का वर्कर 21 फीट की ऊंचाई से गिरा, जिसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया, और हैरान करने वाली बात तो आगे पता चली। सोनू की मौत के 2 महीने बाद इस साल मई में उसी साइट पर एक और जानलेवा हादसा हुआ। एक बांस के ढांचे पे लगे ओम प्रकाश और मनीष उसे खोल रहे थे जब दीवार का एक हिस्सा उन पर आ गिरा। वो ढांचे को अपने साथ ले गिरा। सिर की चोटों के कारण ओम प्रकाश की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मनीष बच तो गया, लेकिन मल्टीपल फ्रैक्चर और कई जख्मों के साथ। जब वो आया मैडम तो बांध कमाएगा तो पूरा बाम्बू टूटेगा, तो सेफ्टी बेल्ट तो साथ में जाएगा ना। अच्छा, वो बाम्बू भी बांधा हुआ था? बाम्बू में ही बांधेंगे ना। और बिल्डिंग पे कोई सेफ्टी नेट नहीं लगा था? जैसे ऊंचाई पे काम कर रहे थे तो नेट नहीं लगा था। नेट नहीं लगा था। ये दोनों जानें बच सकती थी। एक साधारण सा सेफ्टी बेल्ट सोनू की जान बचा सकता था। और जहां तक दीवार गिरने का सवाल है, सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि बांस के ढांचे की जगह अगर लोहे का ढांचा हो तो वो अधिक मजबूत और ताकतवर होता है। इंडस्ट्रियल स्पेस बेचने वाली भूमि, जिसकी शुरुआत ही 50 लाख रुपए से होती है, ये बोझ उठा सकती थी। लेकिन जब हमने खुफिया कैमरे पर भूमि वर्ल्ड के सेल्स पर्सन से बात की तो उसने इल्जाम कॉन्ट्रैक्टर के सर मढ़ दिया। Because of their fault or something like that. But it was because we have already outsourced the contract. Like safety belts and all, everything he was wearing. But what walls,
हमने बिल्डर से फोन पर बात की, लेकिन वो बार बार हुए हादसों की कोई साफ वजह नहीं बता पाए। ये भूमि वर्ल्ड की आज की सच्चाई है। इसके वर्कर्स एक फिसलन वाली सतह पर बिना किसी सहारे के ऊपर तक जाते हैं। 3 महीने, 2 हादसे, 2 मौत और 1 घायल, ये सभी इस भूमि वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ और एक ही वजह से हुआ, ऊंचाई से गिरने से। उसके बावजूद भी इस साइट पर एक भी सेफ्टी नेट नहीं है।